बिहार वह जगह है जहां पॉलिटिक्स सिर्फ होती नहीं बनाई जाती है, जहां नेता सुबह एनडीए में रहते हैं और शाम तक एनडीए अलायंस में मिल जाते हैं। अब वही बिहार तय करेगा कि मोदी सरकार बचेगी या झोला उठा लेगी। हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्योंकि नवंबर 2025 में होने वाला बिहार चुनाव सिर्फ राज्य नहीं, दिल्ली की कुर्सी भी पलट सकता है। 4 जून 2024 को केंद्र में बनी एनडीए सरकार, बीजेपी के पास 240 सीटें थी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी था सहारा, और वही सहारा दिया दो बड़े खिलाड़ियों ने। चंद्रबाबू नायडू 16 सीटों के साथ आते हैं और नीतीश कुमार 12 सीटों के साथ। नीतीश की ये 12 सीटें सिर्फ नंबर नहीं है, ये वह जीवन रेखा है जो मोदी सरकार को बहुमत में रखते हैं। अगर नीतीश पलट गए तो एनडीए का आंकड़ा 293 से घटकर 281 रह जाएगा। सरकार जिंदा रहेगी लेकिन उसकी बैकबोन टूट चुकी होगी, और यही सुरक्षा दीवार टूटेगी कहाँ? बिहार में। क्योंकि राजनीति में कोई भी नेता अपनी राज्य की कुर्सी दांव पर लगाकर दिल्ली का वफादार नहीं बनता। नीतीश कुमार का इतिहास है, बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर चुनाव परिणाम यह बताएगा एनडीए अलायंस महागठबंधन जीत गया है, तो नीतीश कुमार तुरंत पलटी मारेंगे। यही पलटी सिर्फ राज्य के लिए नहीं होगी बल्कि दिल्ली के लिए भी होगी। वह तुरंत कांग्रेस और तेजस्वी के साथ डील करेंगे। मुझे बिहार का सीएम बनाए रखो, बदले में मेरी जेडीयू की 12 लोकसभा सीटें अब एनडीए गठबंधन को दे दी जाएगी। केंद्र में एनडीए के पास 293 सीट है। नीतीश कुमार के जाने के बाद एनडीए में 281 सीटें बचेंगी। बिहार ने दिल्ली की सुरक्षा दीवार तोड़ दी। सरकार अब सिर्फ 9 सीटों की पतली मंजिल पर खड़ी है। अब यह सरकार कभी भी गिर सकती है। बिहार ने केंद्र सरकार को कमजोर किया, अब बारी है उसे खत्म करने की। जब सरकार 281 पर आ गई तो अस्थिर हो गई है। यह वो गोल्डन मूवमेंट होगा जब कांग्रेस अपना असली चाल चलेगी। वह चंद्रबाबू नायडू को फोन करेंगे और कहेंगे, सर सरकार गिर चुकी है, आप पीएम बनिए, हम आपको 99 सीटों के साथ सपोर्ट देंगे। 281 पे खड़ी सरकार नायडू के 16 सीटों के जाने से अब सीधे आ जाएगी 265 पर। 272 का बहुमत ध्वस्त, सरकार गिर गई। बिहार ने केंद्र के पतन की शुरुआत की और नायडू ने अंत। बिहार ही वो पहला डोमिनो था जिसे गिराने के लिए नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचानी थी। यह पूरा गेम 1979 की याद दिलाता है। जनता पार्टी सरकार को गिराने के लिए चरण सिंह ने इंदिरा गांधी से डील की थी। आज बिहार में नीतीश कुमार वही भूमिका निभा रहे हैं। वह सरकार गिराने के लिए शक्ति को बेच रहे हैं ताकि उनकी अपनी सीएम की कुर्सी बची रहे। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरी और छोटे दल के नेता चरण सिंह पीएम बने। वही 2025 में मोदी सरकार गिरेगी और इंडिया अलायंस के छोटे दल के नेता पीएम बनेंगे, और इस पूरे गेम का पहला स्लिप पटना में होगा। बिहार तय करेगा कि देश का भविष्य क्या होगा। ये सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, सत्ता मोह का है। क्या नीतीश कुमार 14 नवंबर से पहले ही पाला बदल देंगे?